वेलकम टू NKR GKGS। फ्रेंड्स, आपका लेखपाल सीरीज में स्वागत है। हम लोग इसमें हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में आज का टॉपिक जो है 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिया पिछले सेशन में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स, तो ल और स का उच्चारण स्थान दंत से होता है। लित लसानम दंता, ठीक है। तो इसमें ल, स और त वर्ग के सभी अक्षर जो है ये दंत से होते हैं। इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कंठ से। अ क ह विसर्ग कंठ होता है। इच यस तालु होता है। ऋत लसानम मूर्धा। लित त वर्ग होता है, दंत वर्ग होता है। उप ओष्ठ होता है। ए ऐ कंठ तालु होता है। ओ औ कंठोष्ठ होता है और वह दंत ओष्ठ होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि स्वरों का उच्चारण है। स्वरों का उच्चारण है व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिका की सहायता से और बिना किसी की सहायता से। तो स्वरों का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी की सहायता से। स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। ये सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सी, सघोष जो है ये स्वर के आधार पर है, न कि प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर। प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर उच्छिष्ट, पार्श्विक और ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वे घोष या सघोष कहलाते हैं। जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती है वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण हैं। चौथा, पांचवा और तीसरा तथा सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह ये क्या है? घोष वर्ण है। इसके अलावा दूसरा, पहला, दूसरा क्या है? तो पहला, दूसरा अघोष वर्ण है तथा स, स, स भी अघोष वर्ण में ही आते हैं। नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वर। दो मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। नेक्स्ट, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? उसका स्थान है काकल्य। क्या है? काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। इनके अंतर्गत ह व्यंजन आता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वर का वर्गीकरण द्वित नहीं है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर है। मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, प्लुप्त। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? वो जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। वो मूल दीर्घ स्वर न होकर के संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा है कि मात्रा
के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ग की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र हैं, इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख्य रूप से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है 61 नंबर है कि ईच, च वर्ग है, आदि का उच्चारण किसमें है? तो इचयस तालु, तालव्य से है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे ये क, को, कु। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन वह जो है ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल व है। तो य तालव्य से, र वत्स से, ल भी वत्स से और व दंत से है। यही 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन ग अल्प प्राण व्यंजन है, जिनसे मुख से कम वायु निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अर्थात विषम अल्प प्राण होगा और सम महाप्राण होगा, 2, 4। ठीक है। महाप्राण कौन कौन से है? तो दूसरा, चौथा जो है ये महाप्राण होंगे और अल्प प्राण 1, 3, 5 वर्ग का अक्षर जो है ये अल्प प्राण होंगे। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्न में घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष? तो 1, 3, 5 अक्षर ये घोष कहलाते हैं। 1, 3 नहीं, ये 3, 4, 5। ठीक है। तो क पहला अक्षर है, ज जो है ये तीसरा वर्ग में तीसरे नंबर पर आता है, तो ये हमारा सघोष कहलाएगा। घोषत्व के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंतुओं में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर ये सघोष कहलाते हैं। अघोष कौन कौन से हैं? तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और स, श, श अघोष वर्ण है। नेक्स्ट, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो उप ओष्ठ, उ और प वर्ग क्या होता है? ओष्ठ होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंठ अ, क, ह विसर्ग, तालु इचयस तालु, मूर्धा ऋतरसाणाम मूर्धा, ओष्ठ उपोष्ठ, दंत त ल लित लसानाम दंत, लित दंत, अनुनासिक जो है वो यमंगनम। नेक्स्ट है अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन है? अर्धविवृत स्वर ए है। अर्धविवृत स्वर ए मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं। जैसे आ। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, अ, ए, आ, औ, ये अर्धविवृत हैं। अर्ध संवृत कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवृत कहेंगे। जैसे ए, ओ। और संवृत किसको कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत कहते हैं। जैसे ई, ई। तो यहाँ पर याद कर लेंगे, विवृत में एक अक्षर है आ, अर्धविवृत में अ, ए, आ, औ है और अर्ध संवृत में ए, ओ है, संवृत में ई, उ है। नेक्स्ट चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक
स्वर कहते हैं और जिनका मुख और नाक दोनों से निकलता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे निरनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? इधर उधर, आप, अपना इत्यादि। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, आ। संवेद स्वर इस उच्चारण के में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। अनुनासिक स्वर उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ नाक से भी ली जाती है, जैसे गांव, दांत, आंगन। ये सब अनुनासिक होंगे। नेक्स्ट है दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दीर्घ तो द में री, ग और अ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उष्म व्यंजन स स स ह। तो टोटल 4 और 4 मिलाकर के टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। ध्वनि कितने हैं? 52, जिनमें से 4 अंतस्थ, 4 व्यंजन है। वर्णमाला में य र ल व वर्ण अंतस्थ व्यंजन है। अंतःकरण से उच्चरित होने के कारण अंतस्थ कहलाते हैं। स स स ह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु से होता है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है कि र का विवरण है। तो र क्या है? र वत्स लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? तो 1, 3 और 5 आएंगे। र किस में आएगा? तो य र ल व सघोष में आते हैं, सघोष। ठीक है। अब अल्प प्राण होगा कि महाप्राण होगा? तो प, फ, ब, भ, म, य र ल, य र ल व। अच्छा, ये तो अलग से ही अल्प प्राण में आ जाएंगे, य र ल व। ठीक है। अल्प प्राण सघोष होंगे और अल्प प्राण होंगे। नेक्स्ट है 72 नंबर की य का उच्चारण स्थान क्या है? य इचियस तालु। नेक्स्ट सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण तो 2, 3, 2 और 3 में जो होगा, 2, 3 नहीं, 2 और 4। तो ख, च, छ, ट, ठ। ये दूसरे वर्ग का है, इसलिए ये क्या होगा? महाप्राण वर्णों वाला वर्ग होगा। अल्प प्राण में 1, 3, 5 होता है विषम। महाप्राण में 2, 4 होता है और उष्म व्यंजन होता है। ठीक है। अंतस्थ में य र ल व व्यंजन होते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन क, च, प, द, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसके अलावा इनमें जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि म तक ही होता है। म के बाद ये स है, इसमें भी स है और ये ह है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन में नहीं है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। कैसे? कौन कौन? तो क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के और प वर्ग के 5, 5 5 25, टोटल 25 संख्या होती है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है कंठ तालव्य। कंठ और तालव्य से कौन सा निकलता है? तो ए जो है वो कंठ तालव्य से निकलता है। ओ ये कंठ ओष्ठ से निकलता है। व दंत ओष्ठ से निकलता है। उप ओष्ठ से निकलता है। रीटा रसायन मूर्धा से निकलता है। और अ का उच्चारण स्थान क्या है?
कंठ है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।